वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, इसकी शुरुआत कब से होती है, और अभी जो 2021 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है उसमें भारत की स्थिति क्या रही। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। जैसा कि आप लोग के सामने ये दिख रहा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक बताई गई है। तो जो एसडीआई 2021 की ये जो रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंक 132वीं रैंक है। कितने देशों में? 191 देशों में। 191 देशों में भारत की जो रैंक आई है 132वीं रैंक आई है। ठीक। अब बात करेंगे कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जारी करता है, यूएनडीपी। अभी जो रिपोर्ट आई है एसडीआई 2021, इसमें भारत को जो स्कोर मिला है वो 0.633 मिला है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड एवरेज 0.732 से कम है। मतलब विश्व का जो औसत स्कोर है वो है 0.732 और भारत का जो स्कोर है वो है 0.633। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में कि इसको तैयार करने का, या ये कहे कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है। तो इसमें जो नाम आता है वो अमर्त्य सेन का आता है। ठीक है, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिया से हैं। और दूसरा जो नाम आता है महबूब उल हक का, ये पाकिस्तान के हैं। तो जो पहली जो रिपोर्ट एसडीआई के माफिक जो जारी होती है वो होती है 1990 में। लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम से नहीं, उस समय जो आता है वो नाम आता है ह्यूमन कैपेबिलिटीज अप्रोच। ठीक है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज अप्रोच, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मान लिया कि इंटरव्यू वगैरह में आपसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बताएंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने के लिए वह कौन कौन से डायमेंशंस हैं, ठीक, और कौन कौन से इंडिकेटर हैं जिनको हम इसमें शामिल करते हैं। तो अगर आपसे डायमेंशंस की बात पूछा जाएगा तो आप तीन डायमेंशंस की बात कीजिएगा। एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, फर्स्ट। सेकंड नॉलेज, एंड थर्ड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब एक सम्मानजनक काम जिससे कि हम जीवन यापन कर सके। ठीक है, अब ये तो हो गया डायमेंशंस की। अब डायमेंशंस इंडेक्स की जब बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की, पहला पॉइंट। दूसरा एजुकेशन इंडेक्स की, और तीसरा है जीएनआई इंडेक्स। अब ये जीएनआई इंडेक्स क्या है? ये है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। अब हम एक एक के बारे में हम थोड़ी सी विस्तृत बात करेंगे। देखिए, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है वो फर्दर एक इंडिकेटर में डिवाइड होता है। तो वो जो इंडिकेटर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है, मतलब कोई व्यक्ति जो है वो कितने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो यहाँ पे हम एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे देश को लेके। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो हमारा डायमेंशंस इंडेक्स है वो एजुकेशन इंडेक्स है, शिक्षा सूचकांक। तो इसमें दो दो क्लास है, एक है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, फर्स्ट, और दूसरा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, ये दो डायमेंशंस हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें भारत की पोजीशन क्या रही, क्या स्कोर आया। ठीक है, तीसरा है ग्रॉस नेशनल इंडेक्स, जिसमें हम इंडिकेटर की बात करेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, वो भी किस पे? ट्रिपल पी पे। और ये जो आप ट्रिपल पी निकालेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी, और ये जो वैल्यू होगी वो होगी डॉलर में। ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे हम लोग बात करेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की। तो ये हो गए डायमेंशंस, ये पॉइंट। दूसरा डायमेंशंस इंडेक्स और इंडिकेटर्स। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ से बात करें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टोटल डायमेंशंस कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? तीन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिकेटर्स आज की डेट में कितने हैं, तो वो है चार। ठीक है, कौन? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तीसरा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और चौथा जीएनआई पर कैपिटा।
तो ये तो बात होगी कि ये इंडेक्स जो है वो तैयार किन डायमेंशंस और किन इंडिकेटर्स को लेके किया जाता है। हमारा अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि ये जो इंडिकेटर्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किस गोल को हिट करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो इंडिकेटर्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किस इंडिकेटर को या किस गोल को हिट करते हैं। ठीक है, हम सबको यहाँ पे जान लेना होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है वो सेट किया गया है और आज की डेट में 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। ये 17 गोल 2015 में निर्धारित किए गए थे और 2015 से ये जो टाइम पीरियड है इन 17 गोल की वो था 2030 तक। ठीक है, तो 15 सालों में पूरे विश्व को कहा जाए कि ये 17 गोल अचीव करने थे। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं 1 से लेकर 17 तक, हम उसमें बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो इंडिकेटर हैं वो किस गोल को हिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो इंडिकेटर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीवन प्रत्याशा जन्म के समय। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो तीसरा गोल है उसको ये बताता है या ये कहा जाए कि उसको वो कवर करता है। इसके साथ में नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल नंबर 4 और उसका जो सब सेक्शन है 3 को कवर करता है। क्या गोल नंबर क्या याद रखेंगे 4 और सब सेक्शन क्या होगा 3, उसमें क्या होगा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसके साथ में जो तीसरा इंडिकेटर है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है उसके सब सेक्शन 4 को कवर करता है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा जो इंडिकेटर है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, उसको जो बेस बनाया गया था ध्यान रखना ट्रिपल पी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी और जो बेस ईयर है वो 2017 को रखा गया था। ठीक है, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिस गोल को कवर करेगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 और सब सेक्शन उसका 5। तो अगर आप इसके जो सब सेक्शन है जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, भले ही इसको याद ना रखें लेकिन जो मेन जो गोल है उसको जरूर याद रखिएगा। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेड एट बर्थ गोल नंबर 3, ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, उसी तरह से मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। इसी तरीके से ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इसकी हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल नंबर 4 से। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं जितने भी 1 से लेके 17 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनकी एक ये पिक है जिसमें पहले नंबर पे नो पॉवर्टी की हम लोग बात करते हैं। चूंकि एसडीआई का जब डिस्कस कर रहे हैं तो एसडीआई में तो जो 4 इंडिकेटर थे उसकी तो हम लोग बात कर ही लिए, लगे हाथ हम जो 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक नज़र मार लेते हैं। तो पहले नंबर पे नो पॉवर्टी, दूसरे नंबर पे जो गोल है वो जीरो हंगर, तीसरे पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन। तो देखिए तीसरे नंबर की हम लोग बात कर रहे थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डायमेंशंस में क्या था हेल्थ था, तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे है क्या गुड हेल्थ। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तीसरे गोल को ये हिट करता है। चौथा में क्वालिटी एजुकेशन ये हो गया। फिर पांचवा क्या है जेंडर इक्वेलिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7th नंबर पे एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, 8th नंबर पे ये देखिए आ गया 8th नंबर पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फोर्थ इंडिकेटर है उसको कवर कर रहा है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। 9th नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10th नंबर का है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जो पूरे विश्व में जो असमानता है उसको कम करना। 11 नंबर पे है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 नंबर पे रिस्पॉन्सिव कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 नंबर पे क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट अगर चेंज वगैरह की बात की जाए तो बहुत बड़ा एक इशू है पूरे ग्लोब के लिए। ठीक है, तो 13 नंबर का जो गोल है वो क्लाइमेट एक्शन है। 14th नंबर का है लाइफ बिलो वाटर, एक्वेटिक लाइफ की बात की जाएगी, पानी में जलीय जीव जंतु उनके कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, फिर 15th नंबर का जो गोल है लाइफ ऑन लैंड की बात की जाएगी जो भी जो है लैंड पे बायोडाइवर्सिटी है उसको लेके। 16th नंबर का गोल है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17th नंबर जो कि लास्ट गोल है वो है पार्टनरशिप फॉर द
गोल्स। कौन से गोल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, ये तो ओवरऑल एक कंपैरिजन हुआ कि जो इंडिकेटर हैं SDI के, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ कौन कौन से हिट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो 2021 की जो रिपोर्ट आई है SDI की, उसमें हर एक इंडिकेटर में भारत की कंडीशन क्या रही है। ठीक है, तो भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो 67.2 ईयर रिकॉर्ड की गई है। जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है, ठीक है, वो है 11.9 साल। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.7 ईयर है। ठीक है, और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की अगर बात किया जाए, जिसको बेस बनाया गया 2017 का, और आधार क्या रखे हैं और मेथड क्या है, वो है PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी पे। ठीक है, वैल्यू क्या है? डॉलर में। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा भारत की है $6,590। कितना? $6,590। अब हम बात करेंगे ये जो चारों जो इंडिकेटर हैं वो विश्व के, या ये बोला जाए कि जो वर्ल्ड का जो एवरेज है उसके साथ कैसे मैच करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड एवरेज में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 71.4 है, और भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 67.2 ईयर है। इसका मतलब कि पहले इंडिकेटर में जो वर्ल्ड एवरेज है उसमें भारत कम है। तो पहला इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, उसमें एवरेज 71.4 है, जबकि भारत की कितनी है? 67.4 ईयर। तो ये कम है, तो यहां पे कम हो गया। ठीक, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 12.8 ईयर्स है, यहाँ पे कितना है? 11 पॉइंट, भारत का कितना? 11.9 ईयर्स, ये भी कम है। ठीक है, नेक्स्ट मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की अगर बात करें तो 8.6 ईयर्स है, जो कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.7 ईयर। यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे इसके एवरेज में जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये निगेटिव पॉइंट है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की अगर बात करें तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 2017 को बेस ईयर बना के PPP पे जो एवरेज है वर्ल्ड का है वो $16,752। कितना? $16,752। अगर भारत की बात की जाए तो वो है 6,590। अगर ये डिफरेंस देखिए तो लगभग 6 दूना 12, लगभग 2.5 गुना। ठीक है, ग्लोबल एवरेज कितना? $16,752 और इंडिया का $6,590। ये तो कंपेयर हो गया चारों इंडिकेटर को लेके कि भारत की पोजीशन क्या है और वर्ल्ड का एवरेज क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने का जो मोटो था वो क्या था। तो ये जो मैंने पिक लिया है वो ह्यूमन डेवलपमेंट UNDP की वेबसाइट से लिया है। तो इसमें आप ये पूरी लाइन को जरूर पढ़िए। ठीक है, तब मैं समझाता हूँ। द HDI वॉज क्रिएटेड टू emphasize that people and their capabilities, ध्यान दीजिए, people and their capabilities should be the ultimate criteria। ध्यान रखो, क्या? ultimate criteria for assessing the development of a country, not economic growth alone। क्या? not economic growth alone। ध्यान दीजिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करने का जो मोटो था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि हर एक लोग, मतलब विश्व के हर एक लोग इतने कैपेबल हों कि एक अच्छी लाइफ वो जी सकें। ठीक है, और अगर बात की जाए कि किसी देश की केवल इकोनॉमिक ग्रोथ का ही इंडिकेटर लिया जाए तो वो इंडिकेटर जो है एक रियल पिक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट का नहीं दे सकता। ठीक है, तो अगर कोई देश जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी उसकी अच्छी है, या ये कहा जाए कि वो टॉप 10 इकोनॉमी में आता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, या ये कहें इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अपने देश का ही एग्जाम्पल को लेके। ठीक है, हम लोग अपने देश का ही एग्जाम्पल लेंगे, इंडिया का। ठीक है, देखिए कैसे। अभी हाल में रिपोर्ट जारी हुई थी, ठीक है, कि भारत जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है। ठीक है, भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं
कि पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसकी टोटल इकोनॉमी जो है वो बिलियन डॉलर में दी गई है, 25,350 बिलियन डॉलर। चाइना दूसरे नंबर पे 19,910 बिलियन डॉलर, और जापान 4,910 बिलियन डॉलर। जर्मनी चौथे नंबर पे 4,260 बिलियन डॉलर, और इंडिया की पोजीशन जो है वो 854.7 बिलियन डॉलर की है। ठीक है, तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी क्या है? भारत है, भारत है। लेकिन लेकिन जैसे हम लोगों ने जाना कि भारत की रैंक एचडीआई में, एचडीआई 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें कितनी है? 132वीं। कितने देशों में? 191 देशों में। तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी हमारी रैंक एचडीआई में ये आ रही है। तो जो यूएनडीपी ने जो तैयार कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसने केवल और केवल जो इकोनॉमिक ग्रोथ या कितनी बड़ी इकोनॉमी है वही क्राइटेरिया उसने नहीं लिया है। वहाँ पे हेल्थ की व्यवस्था कैसी है, एजुकेशन की व्यवस्था कैसी है, इन इंडिकेटर्स को भी उसने समाहित किए हुए है। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ या कितनी बड़ी इकोनॉमी के साथ वो डिस्कस करता है पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की, तो कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है उसकी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। ये स्लाइड मैंने इसलिए लगाया है कि जिसमें आप लोग जो है ये जान सकें कि इस इंडेक्स में टॉप रैंक पे कौन सा देश रहा, ठीक है, फिर बॉटम पे कौन से देश रहे, और इंडिया का अपने पड़ोसी देशों के साथ तुलना करके हम देखेंगे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी एचडीआई में रैंक क्या रही। तो यहाँ पे देखिए कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 2021 वाली जो ये जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंक कितनी है? 132वीं, जिसको हम बात कर चुके हैं। 2020 में 130वीं रैंक थी। ठीक, इसका मतलब 2 पायदान जो है वो भारत नीचे गिरा है। ठीक, इसी के साथ में हम लोग जो है ग्लोबल एवरेज और वर्ल्ड और इंडिया का जो एवरेज है स्कोर वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया का जो स्कोर आया है इस 2021 की रिपोर्ट में वो कितना है? 0.633, और वर्ल्ड एवरेज जो है 0.732 है। अब देखिए जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उसमें स्विट्जरलैंड, कौन? स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है, नॉर्वे दूसरे पे, आइसलैंड तीसरे पे, हांगकांग चौथे पे, और ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पे। ये टॉप 5 देश हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 1 से लेके 5 तक इनकी रैंक है। ये तो कम से कम टॉप 3 तो याद रखिएगा, और वो भी नहीं याद हो सके तो कम से कम जो टॉप 1 पे है उसको तो जरूर याद रखिएगा। तो टॉप 1 पे कौन है? टॉप फर्स्ट पे कौन है? वो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड है। अब हम बात करें कि बॉटम पे कौन है। देखिए टोटल किसने देश को हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था? 191 देश। ये जो इंडिकेटर तैयार हुआ है 2021 में उसमें टोटल 191 कंट्रीज को समाहित किया गया था। तो 191 में लास्ट पे कौन है जिसकी 191 रैंक होगी? तो साउथ सूडान, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है, साउथ सूडान। उसके बाद चाड, नाइजर, CAR कॉन्गो रिपब्लिक की बात की गई है। ठीक है, और ब्रूंडी जो है वो 187th रैंक पे है। तो 191 पे साउथ सूडान, 190 पे चाड, 189 पे नाइजर, 188 पे CAR कांगो रिपब्लिक की बात की गई है, एंड 187 पे बुरुंडी की बात की गई है। ठीक है, ये जो है अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति क्या रही। तो श्रीलंका, श्रीलंका की जो रैंक आई है वो 73, चाइना 79। ध्यान दीजिए श्रीलंका को इस तरह समझ समझिए कि श्रीलंका के तो यार वहाँ पे अभी तो काफ़ी टर्मोइल स्थिति थी, पॉलिटिकल टर्मोइल था, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया था। तो वो देश जो है हमसे इतना आगे कैसे है? तो ये रिपोर्ट जो है वो पिछले साल की है, ये करंट की सिनेरियो है। और वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की अगर बात किया है तो उसमें स्कोर उसके अच्छे हैं। इस वजह से 73 रैंक श्रीलंका की है, 79 नंबर पे चाइना है, भूटान 127 पे, भूटान भी आगे हमसे, बांग्लादेश 129, बांग्लादेश भी आगे, नेपाल हमसे पीछे है, नेपाल 143वीं रैंक 143,
और पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान जो है वो हमसे काफ़ी पीछे है, 161 रैंक पे है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पिक्चर था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।